हाय गाइज, मैं कंचना पुत्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग सब आदमी सीजीएल का 5वां सेट पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन शायद इस सेट में मिले, आप लोग का एक बढ़िया सा प्रैक्टिस हो पाए। तो आप सब आदमी प्लीज़ वीडियो को लाइक पक्का कर दीजिएगा और अंत में जाते जाते कमेंट पक्का कीजिएगा कि आप लोग को यह सेट कैसा लगा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2014 में कंपनी के उन सभी 4 उत्पादों की बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व का। 14 में चारों कंपनी, देखिए 14 में चारों है 80, 92, 96, 92। तो इसको जब जोड़ेंगे तो देखिए आ जाएगा 6, 4, 6, 10 का जीरो, हाथ में 1, 9 ते 27, 27, 60, 35 से हो जाएगा 36, 360 आ जाएगा। 2014 में कंपनी के चारों उत्पादन से कुल राजस्व 360 आ गया। उत्पाद सी के 2014 से 17 तक के बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व से क्या अनुपात है। 14 से 17 तक सी वाला, या देखिए 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 सी वाला यहाँ से लेके यहाँ तक अनुपात पूछा है ना। जोड़ लेते हैं, 8, 6, 14, 3, 17, 17, 17, 3, 20 का जीरो, हाथ में 2 हो जाएगा। 9, 9, 18, 18, 8, 26, 9, 9, 18, 18, 8, 26, 2, 28 का 8 हो जाएगा, हाथ में 2 हो जाएगा, 380 हो जाएगा। दोस्त कटाएंगे तो यह हो जाएगा 18, यह हो जाएगा 19, यानी 18 अनुपात 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह सब क्वेश्चन भाई अब बनाइए आप सब आदमी, आशा करते हैं डेली आ रहा है और आप लोग से बनेगा भी बनेगा। देखिए क्वेश्चन, तो यह ट्रिग्नोमेट्री है, इसके बराबर में कुछ नहीं दिया। और यहाँ देखिए अंक भी सब अंक अलग अलग है पार्टनर साहब, मतलब अंक में है। सबसे बढ़िया यहाँ थीटा मान लेंगे। सेक है तो थीटा मान लेते हैं 45, सेक 10 रहेगा तो 45 मानते हैं, सबसे आसान। चलिए, सेक 45 √2 होगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, tan 45 1 होता है, तो 2 3 6 हो जाएगा। tan 45 भाई 1 होता है। सेक 45 √2 होगा, √2 के पावर 6 को √2 के पावर 2 के पावर 3 हम कह सकते हैं, तो 2 के पावर 3 यहाँ पे 8 हो जाएगा। आप 7 में से 8 घटाएंगे तो -1, मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्त ऐसे ऐसे ट्रिगो काफ़ी एग्जाम में आते हैं, आप सब आदमी चाहेंगे तो बना भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई 42 सेंटीमीटर वाला कोई बेलनाकार बर्तन पानी से भरा है। यदि इसकी पानी को 75 सेंटीमीटर लंबाई और 44 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार टब में उड़ेल दिया जाता है, तो टब में पानी का स्तर कितना सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। आयताकार टब में जब हाइट हो जाएगा तो वह तो घनाभ बन जाएगा। यह घनाभ का जो आयतन होगा 75 सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर इंटू एन, यानी जो घनाभ का आयतन होगा उस बेलन के आयतन के बराबर होगा। 22/7 इंटू 30 गुणे 30 गुणे एच दिया है आपको 42। आप यहाँ ध्यान से देखेगा तो हो जाएगा 22 दूनी का 44, 75 दूनी होता है 150, 150 कटाएंगे अगर 30 हो जाएगा, 30 5 150, 5 छक्का यहाँ पे 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 छक्का 42, यानी एन का मान हो जाएगा 6 6 का 36 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर है। तो दोस्त ऐसा ऐसा क्वेश्चन है तो आप पक्का बना सकते हैं एग्जाम में। देखिए आज के डेट में अगर हम डेली सेट मारेंगे और डरेंगे ना, तो हमेशा हमेशा क्वेश्चन बना के आएंगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 740 रुपया है, लगातार इतना परसेंट डिस्काउंट पर इतना में बेचा जाता है, तो एक्स का मान क्या होगा। चलिए 740 रुपया है, तो 15% का मतलब होता है 3/20, और डिस्काउंट में बेचेंगे तो बेचेंगे 17/20 में। जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से हो जाएगा यहाँ पे 37, यानी गुणा करने पाएगा 17 7 119 का 9, हाथ में 11, 17 तिया 51, 11 हो जाएगा 62, यानी 740 रुपये का सामान 15% डिस्काउंट में 629 में मिल जाना चाहिए था, लेकिन मिला है 566.10 में, यानी कि यहाँ भी एगो छूट दिया गया। अब देखते हैं कितना का छूट दिया गया है। तो देखिए 0 से 0, 10 में से एक जगह यहाँ 9 बचेगा, या 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, और 62 में 56 जब पटना से आप तो हो जाएगा इतना इतना रुपए का छूट मिला है। 629 पे गुणा कर लेंगे 100 से यह दशमलव दोनों कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 10% आपका राइट आंसर। ये अभी डाटा काफ़ी आसान दिया था, बशर्ते बनाने आना चाहिए था
और नहीं डरेंगे तब नहीं। देखिए डर तो एगो बहुत बड़ा बात है। देखिए तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। यदि आप सब आदमी को दिखाई नहीं दे रहा है तो आप सभी आदमी वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए। अब देखिए यह बहुत दिन बार बार क्वेश्चन आ रहा है। सबसे बढ़िया है कि आप सब आदमी एक्स का यहाँ मान लीजिए, कुछ भी ऐसा मान लीजिए। हम मान लेते हैं एक्स बराबर 2। अगर 2 मानेंगे, देखिए 2 के पावर 4 16 हो जाएगा। 2 के पावर 4 16 हो जाएगा, माइनस 8 दूनी का 16 हो जाएगा। तब तो यह 0 हो जाएगा। और जब p 0 होगा तो सब 0 हो जाएगा। पार्टनर देखिए 2 छोड़ते हैं तो नहीं, और बड़ा मान यहाँ 3 मान लेते हैं। यहाँ पे 2 छोड़ के और बड़ा मान 3, चाहे 1 भी मानेंगे तो चलेगा। 1 में कहीं अनंत नहीं हो रहा है, 1 पे भी चलेगा भाई साहब। चलिए 1 के मान लेते हैं, सबसे आसान मान इसका 1 के मान लेते हैं। चलिए 1 के पावर 4 1 माइनस 8 माइनस 7 हो जाएगा पी का मान। 1 1 2 देखिए देखिए तो यह हो जाएगा 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2। देखिए 1 2 1 यानी 2 1 3। ये पी के मान हो गया गुणे क्यू। तो क्यू यहाँ पे दोस्त हो जाएगा 2 1 3 1 4। अब आटा में यह हो जाएगा 1 माइनस 9 यानी कि माइनस 8 हो जाएगा। भागा आर है, आर करेंगे तो 2 4 6 6 8 14 हो जाएगा। अब आटा में माइनस 4 हो जाएगा। देखिए माइनस ले माइनस खत्म, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस 7 बटा में 4। भाग वाला गुणा हो जाएगा माइनस 4 बटा में 14। गुणा में करेंगे पार्टनर साहब, ये खत्म हो जाएगा, 4 से 4 खत्म, 7 दूनी का 14, यानी फाइनली 1/2 आंसर आया कि ना आया। अब यहाँ 2 ना मानेंगे, 2 पे जब यही 0 हो जाएगा तो सब 0 हो जाएगा। ऑप्शन में 0 था ना, तो उसका मान चेंज कर लेंगे। कोई भी मान मानेंगे हमेशा हमेशा पक्का आंसर सेम आएगा। देखिए थोड़ा सा यह क्वेश्चन दोस्तों, यदि आपको दिखाई ना देता हो तो आप क्वालिटी पक्का बढ़ा लीजिए। कह रहा है कि 6 अंकों की संख्या एक्स, आगे है 3 5 6 2 4, यहाँ है 12 57 वाई 4, 11 और 72 से विभाज्य है तो इतना का मान यह 11 से है। तो 6 4 10 10 3 13, 5 2 7 7 6 13 होगा, यानी एक्स का मान यहाँ से 6 होगा। देखिए कैसे, तो है 13 हुआ ना। देखिएगा 6 4 10 3 13, अब 5 2 7 7 6 13, तभी तो 13 माइनस 13 0 होगा। एक्स माइनस 6 आ जाएगा। अब बोलिए यहाँ वाई 72, 72 से तो तभी कटेगा भाई साहब जब यह 8 और 9 दोनों से कटेगा। तो चलिए अब यहाँ 8 से पहले कटाएंगे। यहाँ पे देखिए 7 यहाँ विषम हो गया, तो ऐसा दो वो संख्या सोचना है कि अब उसमें 4 जोड़ने पे संख्या वह कटे 8 से। तो सुनिएगा ध्यान से, अगर यहाँ 0 सोचेंगे तब तो 4 4 8 से पक्का कटेगा, इसमें कोई शक है नहीं। यह 0 पे एकदम वेरीफाई है भाई साहब। अगर यहाँ हम देखिए 44 सोचते हैं, 44 मतलब 44, तो 44 4 क्या होगा 48, पक्का कटेगा। अगर यहाँ हम 84 सोचते हैं तो 84 4 88, यही भी पक्का कटेगा भाई साहब। मतलब देखिए यानी कि देखिए यहाँ पे 0 4 8 3 गो मान वेरीफाई होगा, 3 गो मान। तो ध्यान देना है। अब थोड़ा 8 से तो हम चेक कर लिए, अब 9 से चेक करते हैं। देखिए 9 से हो जाएगा 7 दूनी का 9, 5 4 9। अगर 0 मानेंगे तब तो यहाँ से देखिए जब 0 मानेंगे, y का मान 0 मानेंगे, 0 1 1 नहीं कटेगा, 4 1 5 नहीं कटेगा, 8 1 9, 9 से कटवाने के लिए y के मान 8 करना पड़ेगा, तभी तो 8 1 9 कटेगा भाई साहब। और 8 से भी आपका कटेगा, यानी यहाँ y के मान 8 हो गया, x के मान 6 होता है। 6 5 30 माइनस 8 दूनी का 16, यानी 14 मेरा राइट आंसर हो गया। अब भाव समझिए, यहाँ पे y का मान 0 4 8 हुआ, ये 3 गो हुआ जब 8 के हिसाब से सोचे तब। और जब 9 के हिसाब से सोचे भाई, तो 9 से यहाँ कटने के लिए 9 का जोग बनना चाहिए ना। तो 7 2 9 खत्म हो गया, 5 4 9 खत्म हो गया, यहाँ 1 बचा है तो 1 0 तो 1 होगा, 1 4 5 होगा, तो 1 8 9 करेंगे तभी तो 9 से कटेगा। तो बस आपका यहाँ पे 8 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, PRT केंद्रों वाले वृत्त के बिंदु R पे एक स्पर्श रेखा है। PRT केंद्रों वाले वृत्त के बिंदु R पे स्पर्श रेखा है। PRT ऐसे होगा पार्टनर साहब, PRT। अब कहता है कि वृत्त का व्यास SQ को स्पर्श रेखा से बिंदु P पर मिलाने के लिए आगे बढ़ाया गया। देखिए पक्का व्यास ऐसे होगा,
एस क्यू कर लेते हैं। एस क्यू को बिंदु पी पर मिलाने के लिए आगे बढ़ाया गया तो एस क्यू ऐसे होगा पार्टनर साहब, तभी तो पी पे मिलने के लिए आगे बढ़ेगा ओ। अब व्यास को ऐसे कर लेते हैं, एस क्यू को आगे बढ़ाया गया ताकि अब पी पे मिल जाए। क्यू आर को मिला दिया जाता है, ठीक है, क्यू आर को भी मिला दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्यू आर पी का मान दे रहा है, क्यू आर पी हमें यह मान दिया जा रहा है 28, यह मान दिया जा रहा है 28। एस पी आर हमें हाई मान बताना है। चलिए कोई दिक्कत ना, आना चाहिए क्वेश्चन ऐसा ऐसा, जब एग्जाम में आए तभी बनना चाहिए। देखिए ध्यान से, तो जब ये व्यास है तो व्यास तो यहाँ पे पक्का कंफर्म है कि 90 बनाएगा ही बनाएगा। जब यह 90 हो गया या 28 हो गया तो वो रेखा पे हमेशा 180 बनता है। ये कंफर्म है कि यह वाला आपका 62 होगा, तभी तो 62 8 70 अब इस 90, यहाँ पार्टनर यह 62 होगा। अब यहाँ पे दिमाग, यहाँ पे सबसे बढ़िया थ्योरी काम करेगा सर्कल का। देखिएगा ध्यान से, व्यास के चलते ही 90 हो जाएगा, 28 प्लस दिया गया था यह 62 हो गया। अब होता है किसी भी वृत्त में जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण उसी जीवा द्वारा विपरीत दिशा में परिधि पर बनाए गए कोण के बराबर होगा। यानी यह 62 भी हो जाएगा 62, और जब यह 62 तो है निकालेंगे 180 माइनस 62 हो जाएगा 118 डिग्री। 180 माइनस 62 हो जाएगा 118 डिग्री। जब यह 118 हो गया या 28 तो यह तो पक्का बता सकते हैं 180 में से 118 और 28 जोड़ के घटा देंगे मेरे भाई साहब, 8 8 16 2 1 3 1 4, 146 माइनस 128 यानी कि 34 डिग्री। 180 माइनस 146 यानी 34 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई बहुत सुंदर क्वेश्चन था यह, एग्जाम में आएगा तो आप लोग यहाँ से हिट कर सकते हो। यह देखिए, तो एक नाव द्वारा बहाव के दिशा में 13 किलोमीटर की यात्रा में लिया गया समय उसके द्वारा बहाव के विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर में लिया गया समय के बराबर, दूरी बराबर चाल गुणे समय। समय यहाँ कांस्टेंट है, जितना समय 13 किलोमीटर धारा के साथ लग रहा है उतना 7 किलोमीटर धारा के विपरीत लग रहा है। तो कोई दिक्कत, देखिए यहाँ पे आपको डिस्टेंस दे रहा है, 13 धारा का साथ है भाई साहब, 7 विपरीत है, तो चाल भी हो जाएगा 13:7, क्योंकि समय कांस्टेंट होगा तो दोनों बराबर होगा। तो जो चाल होगा यह चाल VD और VF का होगा, धारा के बहाव और धारा का विपरीत, धारा का बहाव धारा के विपरीत। तो कहता है कि यदि धारा की चाल 3 हो, स्थिर पानी में 44.8 जाना है, जब स्थिर पानी में जाएंगे तो नाव के स्थिर चाल से जाएंगे। चलिए यहाँ से स्थिर चाल होगा, दोनों के जोड़ के 2 से भागा, 13 7 20 में 2 से भागा देंगे तो 10 हो जाएगा VB का मान। हमें दिया है धारा का 3, देखिए 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 अगर यहाँ से VS निकालेंगे तो 13 माइनस 7 हो जाएगा 6 पार्टनर साहब, और दोनों को घटा के 2 से भागा देंगे तो VS का मान आ जाएगा। तो 3 का मान यहाँ 3 होगा तो 1 का मान 1, तो 10 का मान यहाँ से 10 ही हो जाएगा। सिंपल, जब धारा 3 आ गया तो कन्फर्म है कि 10 होना ही होना है, ना तो 3 का मान 3 किलोमीटर पर आवर, तो 1 का मान 1, तो 10 का मान 10। अब इसी चाल से हमको 44.8 जाना है, तो हमको देखिए ध्यान से 44.8 बटा में 10 समय लगेगा मेरे भाई साहब। अब देखिएगा इतना घंटा, देखिए पॉइंट ही बटा में हम यहाँ पे 100 कर लेते हैं, कोई दिक्कत ना होगा। 4 से घटा देंगे 25 हो जाएगा, 4 से 1 1 2 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 4.12 बटा 25 घंटा लगता है। मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन था दोस्त, एग्जाम में आए तो आप लोग बनाइए। देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं हम क्वेश्चन को। चलिए सब आदमी देखिए, थोड़ा अगर दिखाई ना दे रहा हो तो आप सब आदमी वीडियो को क्वालिटी बढ़ा के देखिए, पक्का दिखाई देगा। चलिए तो थोड़ा सा यहाँ देखिए ध्यान से, पहले एंगल वेरीफाई कर लेते हैं। हाई 2 साइन को देख के हम एंगल सोचते हैं कि 30 डिग्री शायद वेरीफाई हो जाए, क्योंकि अगर 60 सोचेंगे तो 60 में √3/2 आके यहाँ डिस्टर्ब करेगा। तो 30 पे देखते हैं वेरीफाई हो रहा है कि ना हो रहा है, 1/2 होता है साइन में। चलिए साइन 30 1/2 तो यह 7/4 हो जाएगा। कॉस 30 होता है √3/2 तो यह 3/4 हो जाएगा। अब प्लस देखिए साइन 30 1/2 तो 2 गुणे 1/2 यह 1 हो जाएगा। 7 में से 3 जाएगा 4, 4/4 आपका 1 हो जाएगा। 1 1 2 वेरीफाई कर गया 30 डिग्री पे।
तो sec 60 का मान होता है 2, cos 60 का मान होता है 1/√3। ध्यान दे के भाई, cosec 60 30 दूनी का 60, cosec 60 होता है 2/√3 और प्लस tan 60 हो जाएगा √3। अब इसी को तो हल करना है, √3 से करे में 2 में तो हो जाएगा 2√3 प्लस 1/√3 हो जाएगा। यह पार्ट हो जाएगा 3 + 2 5/√3, √3 कट जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 1/5 इंटू 1 + 2√3। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। यह भी क्वेश्चन बढ़िया एग्जाम में आया था, आप लोग से पक्का बनना चाहिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए तो यह तो मतलब डेली एक सेट में आता है और इस पे डेली आप लोगों को प्रैक्टिस करके बनाना ही बनाना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यह 5 दूनी का 10 हो जाएगा, 5 दूनी का 10 यह कट जाएगा, यह 1/2 हो जाएगा। अब 5 में 1/2 से भागा देंगे तो यह 5 गुणे 2 हो जाएगा, ध्यान देना है। 10 में 20 से भागा देंगे तो यह 1/2 हो जाएगा मेरे भाई साहब, और 2 × 5 = 10 हो जाएगा। यानी फाइनली यहाँ पे 5 गुणे 2 का -5 यानी 10 - 5 यानी 5 हो जाएगा। बाटा में भाई जी आपका फाइनली 5 बच गया। अब थोड़ा ऊपर हल कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, पहले कोष्ठ हल करते हैं। चलिए तो कोष्ठ हल करेंगे तो 8 × 7 = 56, 56 × 7 हो जाएगा पार्टनर साहब। देखिए 8 × 7 = 56, 56 × 7 हो जाएगा 63, हो जाएगा अतना बटा में 8। अब पलाटेंगे तो आएगा 20 × 9 = 180, 9 189/20, तब पलाटने में हो जाएगा 20/189। देखिए ध्यान से, 63 × 3 = 189 होता है। 4 दूनी का 8 हो जाएगा पार्टनर साहब, 4 × 5 = 20, यानी यह 5/6 हो गया, 5/3 दूनी का 6, 9 × 5 = 45, 1 46/9 है यहाँ पे। देखिए थोड़ा सा ऊपर सब करते हैं, देखिए 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 2 11/में यहाँ 3 है। तो चलिए देखिए ऊपर में लिखते हैं, 5 दूनी का 10, 1 11/2 भागा दोस्त यहाँ आ जाएगा 11/3। देखिए 33 के 9, 2 11/3 और गुणे 1/4, यह हो जाएगा 11 में यहाँ पे 12। आगे देखिए तो प्लस, यह पूरा हल करेंगे, देखिएगा यहाँ पे कोष्ठ में क्या आएगा, तो यह तो कटाने पे 63 × 3 = 189, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, यह तो 5/6 आ गया है। तो 9 × 5 = 45, 1 46/9 और माइनस यहाँ दोस्त हो जाएगा आपका 5/6। अब देखिएगा तो गुणे 9/11, गुणे 9/11 यहाँ पे आवेगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन कहीं भाग गया, थोड़ा सा हम जूम हटा लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। गुणे यहाँ पार्टनर साहब 9/11 आवेगा। अब इसी को हल कर देंगे पुनः तो यह क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए तो देखिए इसको बराबर पहले करते हैं, 46/9, 9 × 5 = 45, 1 46/9, या भाग का सिंबल था ही भाई साहब। 20 × 9 = 180 और 9 189/20, तब पलाटे 20/189, 8 × 7 = 56, 7 63/8, पलाटने पे हो जाएगा 20/189, कटा 3 बार में, सब सही है। देखिए ध्यान से मेरे भाई, तो अगर इसको हम करेंगे यहाँ पे देखिएगा तो दो तरह से कर सकते हैं। एक बार साफा डायरेक्ट देखिए, 46 छक्का हो जाएगा, 46 छक्का 6 के 36 के 6 हाथ में 3, 6 के 24, 3 27। देखिए ध्यान से, 6 के 36 के 6 हाथ में 3 27 माइनस 9 × 5 = 45, बाटा में यह आएगा 54। फाइनली एक के बार में कर सकते हैं, 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में 4 जाएगा 3, हो जाएगा 231/54। अब यहाँ देखिए 11/2 है ना, इसको देखिए 11/2 गुणे 12/11 कह सकते हैं, प्लस यहाँ आया है 231/54 और गुणे 9/11 पहले से। अब बटा में 5 तो हम कभी हल कर लिए थे, 11 से 11 कट जाएगा, 2 छक्का 12 कट जाएगा, 9 छक्का 54 कट जाएगा, 11 से पार्टनर साहब 11 दूनी का 22, 11 21 बार में कट जाएगा। यहाँ देखिए ध्यान से आ जाएगा 3 दूनी का 6, 3 7 21, तो हो जाएगा 2 छक्का 12, 12 7 19, 19 बटा में यहाँ 10 हो जाएगा, 2 पार्टनर साहब नीचे आ जाएगा, यानी 1.9 बटा में 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यह सब देखिए, ऐसा बात ना कि बनेगा ना, लेकिन देखिए दुनिया में सब लोग इसको छोड़ के आते हैं, सब आदमी। आप कॉपी ये बनाएंगे और फास्ट बनाएंगे भाई तो बहुत बढ़िया से बनेगा। देखिए यह क्वेश्चन तो एक समूह में लड़का और लड़कियां का अनुपात 7:6 है, बॉय एंड गर्ल का।
4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती है, तो लड़का का लड़कियों से अनुपात हो जाता है 4:3। तो समूह में लड़का और लड़की की कुल प्रारंभिक संख्या क्या है? तो आप डरिए मत। तो पहले अनुपात देखिए 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 ध्यान से कहता है आपका कि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाए, 3 और लड़की समूह छोड़ दे। पहले 7 था लड़का, इसमें 4 गो शामिल हो गया। पहले लड़की 6 थी, इसमें 3 निकल गई, -3, अनुपात हो गया 4/3। करेंगे तो आएगा 7 तियाँ 21 अनुपात में प्लस 4 तियाँ 12। यहाँ आएगा 6 चौका 24 माइनस 4 तियाँ 12। 24 में से 21 घटावेंगे आएगा -3, 12 भेजेंगे इस पार, 12 12 होगा 24, अनुपात 1 का मान हो जाएगा यहाँ से 8। तो हमें कहता है समूह में लड़का और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या, प्रारंभ वाला 7 6 13 का मान, 1 का मान 8, तो 13 का मान 13 8 104 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन रेशियो से था लेकिन आसान था। एग्जाम में देखिए यही चीज कभी आसान कभी हार्ड मिलते रहेगा भाई। यह देखिए तो किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के उनके चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 88.80 है। कब? जब ब्याज को 6माही और वार्षिक आधार पे चक्रवृद्धि किया जाएगा तब। तो कोई दिक्कत ना। अगर वार्षिक रहेगा तब तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 10%। अगर 6माही रहेगा तो रेट हो जाएगा 5%, टाइम हो जाएगा 2 साल। अब यहाँ मिलेगा 5 5 10, अब 50 25/100 यानी कि 10.25% यहाँ पे। यह चीज़ आप पढ़े हैं भाई साहब। यहाँ मिलेगा 10.25% आपका। बोलिए तो अंतर कितना हुआ? तो अंतर हुआ 0.25% का। यही अंतर दिया है 88.80। तो कहता है कि उसी धनराशि का उसी दर से इतना वर्ष का एसआई कितना होगा। उसी धनराशि पे उसी दर से 1.2/3 साल का 1.2/3 साल का एसआई पूछा। देखिए डरिए मत। उसी दर से, दर है मेरा 10%, 3 एकम 3 1 2 5/3 साल में 10% के रेट से हमें 10 5 50/3% ब्याज मिलेगा। हमें इतना का ही मान बताना है। उसी धनराशि पर उसी ब्याज दर पे अतना परसेंट से साधारण ब्याज कितना होगा? तो 0.25% का मान आता ना, तो यहाँ 0.25 कर लेंगे और निकालना है कितना का? तो 50/3 का, तो 50/3 से गुणा कर देंगे। पॉइंट से यहाँ पॉइंट कट जाएगा मेरे भाई साहब, 25 दूनी यहाँ 50 कट जाएगा। यह 3 से कटेगा मेरे भाई, 3 दूनी का 6 28, 3 9 27, 3 6 18 करेंगे। देखिए तो 29 दूनी 5800 या 5920 रुपया आ जाएगा मेरे भाई साहब। 29 दूनी 5800, 60 दूनी 120 हो जाएगा 5920। यही मेरा राइट आंसर है। तो यह सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यदि आप सभी आदमी को दिखाई ना देता है तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, लेकिन डेली एक सेट बनाइए। आप बोलेंगे तो हम डेली 2-3 सेट प्रोवाइड कराएंगे भाई। एक कोर्स हम लोग CPU स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हमेशा हमेशा बनाना ही बनाना है। चलिए तो एक बराबर में कुछ नहीं दिया गया तो हम इसको एंगल मान के बनाते हैं, कोई दिक्कत ना है। देखिए cos 4 sin 4 है ना, यहाँ पे sin 6 तो cos 6 है ना, sec 4 cosec 6, सब अलग अलग मान है भाई साहब। एंगल मान के बनाएंगे पक्का आंसर आएगा। चलिए 45 मानते हैं, 45 tan 45 1 तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। देखिए देखिए तो यहाँ पे 45 मान के बनाएंगे, cos sec सब अलग, कोई दिक्कत नहीं। देखिए साइन 45 1/2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, बाटा में 2 हो गया। tan 45 1 हो जाएगा और कट 45 1 हो जाएगा। यह पार्टनर साहब 1/2 हो जाएगा, बाटा में 4 यानी फाइनली आ जाएगा 1 में यहाँ पे 8। तो कोई दिक्कत ना है। आप यहाँ अगर ध्यान से देखिएगा हमें तो बोलिए cos 4 ये होगा 1/2 के पावर 4, तो 1/2 के पावर 4 1/4 होगा भाई साहब। साइन 6 हो जाएगा 1/2 के पावर 6 यानी कि 1/2 का स्क्वायर का पावर 3, तो स्क्वायर करने पे 2 होगा, 2 के पावर 3 1/8 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए बिना सोचे हम लोग सब क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए सब लोग यह क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से ए और बी एक साथ किसी काम को डी में पूरा करते हैं। ए अकेला उससे 8 + डी में और बी अकेला 18 + डी में,
तो हम लोग पढ़े हैं भाई साहब, जब ए और बी करेगा डी में और ए करेगा 8 प्लस डी और बी करेगा 18 प्लस डी, तो अगर ए प्लस बी का निकालना होगा तो दोनों 8 गुणा 18 कर देंगे अंडर रूट में। दिल मांगे मोर वाला कहानी है, हो जाएगा 12, यानी ए प्लस बी हो जाएगा 12। तो कहता है कि ए 4 दिन तक काम करता है और शेष कार्य पूरा करने में बी द्वारा लगाया गया समय कितना होगा। तब डरिए मत। ए प्लस बी कई दिन में करते हैं? 12 दिन में। अब यहाँ से आप कुछ भी पहले ए का लिख लीजिए चाहे कोई का। अगर ए का लिखते हैं तो ए करता है 8 प्लस डी यानी 12 प्लस 8 20 दिन में। 20 12 कैल्सियम हो जाएगा 60, यह हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 3। तो देखिए ध्यान से, बी का हो जाएगा 2, तबे तो 3 और 2 5 होगा। तो कहता है कि ए का करता है कि 4 दिन काम करता है, तो 4 दिन करेगा तो चढ़ती यही 12 काम कर देगा, चढ़ती यही 12 काम कर देगा तो बचेगा 48 काम। उस 48 काम को 20 से करवाना है 2 क्षमता से, तो उसको 24 दिन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो शायद यह बढ़िया क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, आप सभी आदमी से बन जाना चाहिए। देखिए तो यह क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी तथा ई क्रमशः एसी और बीसी पे इस प्रकार स्थित है। गलती ना करना है। ए बी सी में एसी पे मेरा बोलिएगा डी है और बीसी पे मेरा ई है। इस प्रकार स्थित है कि जो यह डी है वह ए बी के समानांतर है। कोई दिक्कत नहीं, जब ए बी के समानांतर है तो यह त्रिभुज और बड़का त्रिभुज समरूप होगा। आगे काम पड़ेगा तो हम यूज कर लेंगे सब। देखिए तो यहाँ पे क्या कहता है, बिंदु एफ सी पर इस प्रकार स्थित है कि सी यहाँ पे इस प्रकार एफ स्थित है कि डी एफ समानांतर ए ई है। डी एफ, अच्छा हाई वाला कहानी। डी एफ देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं। जो यह डी एफ है, देखिए ध्यान से, सब देखिए ध्यान से, बहुत मस्त क्वेश्चन लग रहा है भाई साहब। यह जो डी एफ है यह समानांतर है ए ई का, यह वाला दोनों ब्लू वाला आपस में समानांतर हो गया। तो कहता है कि अगर ए ई सी बराबर 6, सी का मान दिया गया 6, हाइट सब दिया गया यहाँ पे 6। आए कहता है कि सी एफ बराबर 2.5, यह दिया गया हमको 2.5, सी एफ का मान 2.5। तो कहता है कि बीसी का लंबाई क्या होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का लंबाई बता देना है क्या होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ध्यान से सब आदमी, तो समझिएगा सब भावनाओं को। अगर हम रेड वाला त्रिभुज सीईडी और समरूप त्रिभुज सीबीए कह सकते हैं। जब देखिए रेड वाला सीईडी और सीबीए समरूप है भाई, क्योंकि यह डी समानांतर ए बी है ना। जब डी समानांतर ए बी तो समरूप, चाहे समरूप ना भी होगा भाई साहब तो कोई दिक्कत ना, वहाँ थेल्स प्रमेय लागू होगा तो वहाँ पे हो जाएगा। देखिए तो हम लोग पढ़े हैं थेल्स प्रमेय। देखिए अगर डी समानांतर ए बी तो यहाँ थेल्स प्रमेय काम करेगा, कहेगा कि सी बटा में बी हो सकता है। थेल्स प्रमेय यहाँ से बोलेगा कि सी बटा में बी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सी बटा में बी हो सकता है। और जब देखिए जब यहाँ थेल्स प्रमेय लगाएंगे ए ई सी में, जब डी एफ और समानांतर ए ई होगा, जब डी एफ समानांतर ए ई में देखिए लगाएंगे थेल्स प्रमेय, डी एफ समानांतर ए ई में, तो डी एफ समानांतर ए ई में देखिए ध्यान से, हई जो होगा इस सीई अब बाटा में बी कह सकते हैं, सी बाटा में बी, अहने से पार्टनर साहब सी डी या बाटा में ए डी कह सकते हैं। इस पार्ट से देखिए सी बटा में ई बी और सी डी बटा में ए डी, थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं। और जब इस छोटका में लगाएंगे सी ए में त्रिभुज ए ई सी में लगाएंगे भाई साहब, यहाँ देखिए हम कह सकते हैं सी एफ बटा में एफ ई और बराबर सी डी बटा में ए डी, सी डी बटा में ए डी यहाँ पे हम कह सकते हैं सी डी बटा में ए डी। अब देखिए इसको और भी हम देखिए अलग ढंग से यहाँ कह सकते हैं, थोड़ा पेन का फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। चलिए एक सेकेंड, रेड कलर में कर लेते हैं। देखिए हाइहो मान आपका सी डी बटा में डी है, आईहो मानवा आपका सी डी बटा में डी है। अगर हम चाहते देखिए एक के बार में इसको उठा सकते थे, हम यहाँ से भी कह सकते थे कि सी ई अब बाटा में एक के बार में बी सी, यानी कि देखिए छोटका हई छोटका अब बाटा में बड़का बी सी, और यहाँ कह सकते हैं सी डी और बाटा में बड़का ए सी, यह भी कह सकते हैं।
और जब इसमें आएंगे CEA में आएंगे तो यहाँ कह सकते हैं CF, और बाटा में C, माने छोटका बाटा में बड़ा का, CF बाटा में C, और यहाँ पर न साहब CD बाटा में AD। तो हाई पोजिशनवा दोनों जगह पे तो एक ही बन रहा है। जब यह बराबर तो यह भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो CE का मान 6 दिया गया है, BC हमें निकालना ही है भाई साहब। CF का मान हमें 2.5 दिया गया है, और हमें यहाँ से देखिएगा CE का मान, यहाँ देखिए CE का मान 6 दिया गया है, 6 बैठा देंगे तो यहाँ देखिए 6 से 6 हो जाएगा 12, तो BC का मान हो जाएगा 6 6 का 36, बाटा में 2.5 यानी कि 5 बटा में 2, तो हो जाएगा 72 बटा में 5। BC का मान हो जाएगा 72 बटा में 5, यानी भागा देंगे तो 14 5 70, 14.4 आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर। यह क्वेश्चन बहुत ही सुंदर था, वीडियो को पॉज करके समझिएगा। हम लोग देखिए कुछ ना किए हैं, बस देखिए एक बार यहाँ थोड़ा मिटाते हैं तब दिखाते हैं कैसे हम लोग किए हैं। दरअसल हम लोग थेल्स पर में लगा लिए हैं। सबसे पहले बाटा में लगाए हैं तो हाथाना, अब बाटा में हाथाना, और हाथाना अब बाटा में हाथना कर लिए हैं। और छोटका में लगाए भाई साहब तो हाथाना बाटा में बड़ा का, और फिर एहू में हो जाएगा हाथाना बाटा में बड़ा का। तो हई वाला पोजिशन बराबर हो जाएगा, तो यो दोनों बराबर हो जाएगा, अपना मन या क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए तब अगला क्वेश्चन देखिए सब लोग। 2014 में उत्पाद बी, सी और डी के बिक्री में प्राप्त कंपनी का कुल राजस्व। 14 में BCD का में भाई साहब 14 में, ठीक है। 14 में BCD है तो 92 96 92, तो देखिएगा 92 92 जोड़ लेते हैं, 2 2 4 6 10 का 0, 9 3 27 1 28, 280 हो जाएगा। 14 में BCD के मान 280 हो गया। 6 वर्षों में उत्पादों C और D के बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व का कई परसेंट है। 6 साल का C और D का ही कई परसेंट है, हाई वाला 6 साल का C और D। तो चलिए 6 साल का C और D तो हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ते हैं पहले, 8 2 10 6 16 16 8 24 3 27 3 30 का 0 हाथ में 3 हो जाएगा। 9 8 17 17 9 26 26 26 9 35 35 35 8 43, और 43 पढ़ना साहब 3, यहाँ 30 आया था ना, हो जाएगा आपका 46 का 6 हाथ में 4 हो जाएगा, और यहाँ 4 1 5 हो जाएगा। यह C जोड़ा गया। अब D जोड़ लेते हैं, 7 2 9 9 3 12 12 12 2 14 14 2 16 16 4 20 का 0 हाथ में 2 हो जाएगा। यहाँ पर न सब हो जाएगा 9 9 9 18 9 27 27 27 27 7 34 से 2 36 के 6 हाथ में 3 हो जाएगा, और 2 और 3 यहाँ से 5 हो जाएगा। चलिए 560 आपका हो जाएगा 1120। तो क्वेश्चन यही कहता है कि जो यह 280 है 1120 का कई परसेंट है। तो पार्टनर साहब यह 4 बार में 28 चौके 112 होता है, आंसर हो जाएगा 25% आपका राइट आंसर। मतलब अगर आप नहीं डरेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड होगा, लेकिन बना पाएंगे आप पक्का। देखिए यह क्वेश्चन तो, किसी वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD इस प्रकार बढ़ाई गई है कि बाह्य बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। यह AB हो गया, यह CD हो गया, कहाँ प्रतिच्छेद करता है तो P पे। AB का मान 7 दिया गया है, BP का मान दिया गया है 4.2, यहाँ से PD का मान दिया गया है 2.8, हमसे CD का मान पूछा गया है। तो आप डरिए मत, यहाँ पार्टनर साहब रूल फॉलो होता है, बड़का गुणे छोटका, छोटका बाहर वाला। तो देखिए जोड़ेंगे तो आएगा 7 4 11.2 हो जाएगा बड़ा का, और छोटका बहरिया वाला 4.2 हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो आएगा x प्लस 2.8 बड़ा का, अब मेरे भाई साहब 2.8 हो जाएगा बहरिया वाला छोटा का। अब 2.8 से यह कट जाएगा 4 बार में, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 28 चौके 112 कट जाएगा। अब सुनिए 42 चौके 40 चौके होता है 160, यानी यह 16.8 हो जाएगा। और 16.8 में से 2.8 घटाएंगे तो x का मान यहाँ से 14 आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है। तो दोस्त यह सब क्वेश्चन आप बनाइए, सेट मारिए, आप हमेशा हमेशा फायदा में ही रहेंगे। 2012 और 2013 में उत्पाद A, B और D के बिक्री से प्राप्त कंपनी का कुल राजस्व। 12 और 13 में A, B, D के बिक्री से कुल जितना आपका राजस्व होगा सब ABD 12 और 13 में। देखिएगा 12 में A है 98,
बी है 74 और डी है 74। यानी 4 4 8 8 16 का 6, 7 7 14 14 9 23 23 से एक पार्टनर साहब 24। यह ए का हो गया डाटा। मतलब देखिए ये ए बी डी का हो गया 12 का। अब 13 जोड़ लेते हैं, वह है 94। बी में है पार्टनर साहब 96 और डी में है 102। तो 6 4 10 2 12 का 2 हो जाएगा 9 18 19 यानी 292। टोटल यहाँ से जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 2 8 9 4 13 का 3 2 2 4 1 5 538। आगे कहता है कि 13 से 16 के बीच उत्पाद बी के बिक्री से कुल राजस्व से कितना परसेंट ज्यादा है। 13 से 16 किससे का, तो बी का। हाई बी का जो डाटा है 13 से 16 चाहिए, 13 से 16 यानी कि यहाँ तक इससे कितना ज्यादा है। तो इसको जोड़ते हैं पहले, हो जाएगा 6 2 8 8 4 12 12 8 20 का 0 हाथ में 2 हो जाएगा मेरे भाई साहब। 9 9 18 18 8 26 26 26 26 से 9 हो जाएगा 35। अब 35 से 2 पार्टनर साहब हो जाएगा 37। तो 538 जो है वह 370 से कितना ज्यादा है। तो ज्यादा घटा लेते हैं 8, 13 में से घटाएंगे 7 पार्टनर साहब हो जाएगा 6। अब 4 में से 3 168 ज्यादा है 370 से, यहाँ से गुणे हो जाएगा 100। 0 से 0 कट जाएगा, अब भागा देना पड़ेगा। 7 चौके 28 चरती आई 12 2। देखिए 7 पार्टनर साहब ही कटे 37 ले, 37 से देखिए शायद कटे 37 ले। 7 चौक 28 के 8 चरती आई 12 2 14 नहीं कटेगा। हम लोग को अब 1680 में भागा देना है 37 ले। चलिए सबसे पहले तो देखिए 4 बार में जाएगा ही जाएगा। 37 चौके तो चरती आई 12 120 7 चौके 28 यानी कि 148। बचेगा मेरा भाई साहब 20 हो जाएगा 200। अब यहाँ से भागा देंगे 37 5 ये तो चल जाएगा 30 5 150 7 5 35 यानी कि 185। अब 45 से ले खाली एक ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सी, उसी समय आंसर मार देते। यही तो सेट मार के काला सीखना है बस कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए तो यह क्वेश्चन बहुत सुंदर है, औसत से दोस्त। कहता है कि क्लास में कुछ छात्रों के वजन का औसत 58.4 था, 58.4 औसत था। 62.8 kg औसत वाले 5 छात्र वहां शामिल हुए। 62.8 वाला 5 गो यहाँ से नंबर शामिल हुआ, तले सभी छात्रों का औसत भार 0.55 kg बढ़ गया। यह एलिगेशन से बन जाएगा हाथना पहले था हाथना शामिल हुआ, जे दोनों का मिलन हुआ भाई तो 0.55 बढ़ जाएगा। तो 55 में अगर 40 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 58.95। अब बस पार्टनर साहब यहाँ से घटाएंगे तो यह 0.55 ही आएगा। और देखिए यहाँ घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा, यहाँ 5 बचेगा दोस्त, यहाँ बचेगा 7। 17 में से 9 जाएगा, यहाँ पे 8 बच जाएगा मेरे भाई साहब। और यहाँ बचेगा 61 में से 58, यहाँ 3 बच जाएगा। पॉइंट से यह पॉइंट कट जाएगा भाई, आप डरो मत। यहाँ से 5 से कटाएंगे तो कटेगा, देखिए 5 7 35, 5 7 35, 5 से कट जाएगा 11, 11 7 77 यानी कि 7:1। तो 1 का मान 5 यानी कि संख्या औसत औसत औसत, यहाँ संख्या 1 का मान 5 तो 7 का हो जाएगा मान 35। और क्वेश्चन यही पूछा है कि छात्रों की संख्या शुरुआत में कितना थी, तो 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन विद्यार्थी लोग से नहीं बन पाते हैं। देखिए यह क्वेश्चन सब आदमी तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है। चलिए ऐसा हम बताए हैं, जब सी बराबर यहाँ 0 मान लेंगे, या 0 कट जाएगा, या बी सी खत्म, सी ए खत्म, सी क्यू खत्म, 3 ए बी सी खत्म। ए क्यू प्लस बी क्यू का मान होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3, ए बी का मान है -6 इंटू ए प्लस बी के मान यहाँ पे 7, यानी हो जाएगा 343। 6 3 18, 18 7 126, या माइनस माइनस प्लस 126 हो जाएगा। यहाँ जोड़ देंगे 6 3 9 पार्टनर साहब 4 2 6 469 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सब लोग यह सब क्वेश्चन एग्जाम में अब पक्का बनाओगे। कहता है कि किसी मॉल का 1/3 भाग 15% लाभ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। 1/3 15% लाभ पे तो 1/3 का 15% यहाँ पे लाभ होगा। कहता है कि 25% भाग यानी कि 1/4 कितना परसेंट लाभ पे, तो 20% लाभ पे, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। और शेष भाग तो 1/3 1/4, तो 1/3 और 1/4 जोड़ने पे आ जाएगा 7/12।
तो 7/12 खत्म, तो शेष बचेगा मेरा 5/12। और कहता है कि जो शेष भाग है उसको 20% हानि पे, जब हानि होगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, मतलब लाभ है तो प्लस। टोटल हमें इतना ही पार्टनर साहब लेन देन में लाभ चाहे हानि होगा, यह खुद कहता है कि हमको इतना रुपया का लाभ हुआ है। तो इनमें देखिए टोटल इतना का लाभ इधर से यहाँ लाभ कर देंगे, हो जाएगा 138.50। तो हमें कहता है कि मॉल का मूल्य बता दीजिए, यानी हमें 100% का मान निकालना पड़ेगा। चलिए आप डरिए मत, आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो 3 5 15 या 5% हो जाएगा, 4 5 20, ये भी 5% हो जाएगा, 4 3 12, 4 5 20 यानी 25 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे 5 5 या 10 होगा, तो 10 3 30 माइनस 25 हो जाएगा, 5/3% बराबर 138.50। अब देखिए 5 से ये कटेगा तो कटा देंगे, 5 से 5 दूनी का 10, 3 38, 5 7 35, 3 35, 5 7 35। यहाँ से 1% का मान हो जाएगा 0, 7 3 21 का 1, 7 3 21 1, 22 का 2 हाथ में 2, 7 3 21 का 1 हाथ में 2, 7 3 21 2, 23 का 3 हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8। अब हमें चाहिए 100% का मान भाई साहब, तो यहाँ 100 से गुणा कर देंगे, 1 का मान आता ना तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 8310 आपका राइट आंसर, शायद ऑप्शन नंबर बी में वो आंसर है। तो मेरे भाई यह सब क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त थे, लेकिन आप सभी आदमी इस एग्जाम में बनने भी चाहिए। देखिए तो ए की आय बी के तुलना में 60% कम है, तो कोई दिक्कत ना है। 60% होता है 3/5, कम हो जाएगा 2/5, यानी 1 कम हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। ए का देखिए, यह देखिए आय हुआ, अब दे रहा है डाटा यह मतलब आपका व्यय का, ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है, यानी यह हो जाएगा 3:5, कम बेसी नहीं बोला, यह 3/5 होगा, तो साफा ए का व्यय 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। कहता है कि यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर हो तो ए और बी के बचत का अनुपात क्या होगा। आप डरिए मत, कहता है कि जो ए का आय है वह बी के व्यय का 70% के बराबर है, तो ए का आय है 2। देखिए यहाँ से और हम कर सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं, देखिए इसको मान लेते हैं 2x, थोड़ा पेन कर देखिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई यह। इसको देखिए, इसको मान लेते हैं हम 2x, इसको कर लेते हैं 5x, इसको कर लेते हैं हम भाई साहब 3y, इसको कर लेते हैं 5y। तो कहता है कि जो ए का आय है उसका पार्टनर साहब, जो ए का आय है वह बी के व्यय 5y का 70% यानी 7/10 है। यह 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी का 4, x बराबर 7y, यानी x अनुपात y यहाँ से आ जाएगा 7:4। अब तो क्वेश्चन बन गया, x का मान 7, यह 14 हो जाएगा, यह 7 5 35 हो जाएगा। y का मान 4, तो यह 4 3 12 हो जाएगा, यह 4 5 20 हो जाएगा। तो आप बताइए, अगर 14 कमाया, 12 खर्चा किया तो कितना बचाया भाई साहब, तो 2 बचाया। यह 35 कमाया, 20 खर्चा किया, यानी यह 15 बचाया, यानी 2:15 आपका राइट आंसर हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर भी है। चलिए भाई, तो देखिए यह क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, ऐसे कितने वर्ष हैं, डेली ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे कितने वर्ष है जिनमें उत्पाद डी के बिक्री से प्राप्त कंपनी का राजस्व 6 साल में उत्पाद ए के बिक्री प्राप्त होने वाले औसत राजस्व से अधिक है। 6 साल में ए का औसत निकालना है, और वहां से देखना है कि डी वाला में कितना पार्टनर साहब औसत से ज़्यादा है। चलिए पहले ए का निकालते हैं, औसत सबको जोड़ते हैं, 8 4 12, 12 5 17, 17 5 22 का 2 हाथ में 2, 1 1 2, 2 9 11, 11 8 19, 19 9 28, 28 9 37, 37 2 39 का 9 हाथ में भाई साहब हो जाएगा 3, और 2 3 हो जाएगा 5, यही 6 साल का है। तो 6 से भागा देते हैं, डरना नहीं है भाई साहब। 6 9 54, 6 9 54 बचेगा आपका कितना, 5 52। देखिए तब डरिए मत, इसको भी 6 9 54 कर दीजिए, बचा है 52, तो 6 9 54 कर देंगे। आते हैं देखिए तो डी में पार्टनर साहब कितना 99 से ज़्यादा है,
तो एगो 102 ज़्यादा है, एगो 102 ज़्यादा है, बाकी और ही कोनो भाई 99 से ज़्यादा ना है, तो 2 साल आपका राइट आंसर। अब यहाँ लड़का जान देगा कि भाई साहब क्या करे क्या ना करे, तो बस वही समझते हैं, जान नहीं देना एग्जाम में, बस बना के आना है क्वेश्चन को। हाई देखिए क्वेश्चन तो शायद त्रिभुज का बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है किसी त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू का मान 85, आर का मान 65। डरिए मत, तो पहले पी क्यू आर बना लेते हैं, उसके बाद ना हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे। पी क्यू आर, क्यू का मान है 85, आर का मान है 65। आगे चलिए, बिंदु एस तथा टी क्रमशः पी क्यू और पी आर पर स्थित है। पी क्यू पे है एस, पी आर पे है टी। आप डरिए मत, अब पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा अब क्वेश्चन मतलब होगा घिजी मिजी। एस हो गया पी क्यू पे, पी आर पे टी हो गया। जहाँ एस टी आर 95 है, एस टी आर मतलब कि यह वाला कोण हमें 95 दे रहा है एग्जामिनर, 95। चलिए, तो क्यू आर और एस टी का अनुपात 9:5 है। क्यू आर और एस टी 9:5 है, 9 है और एस टी का मान यहाँ से 5 दिया जा रहा है। तो कहता है कि अगर पी क्यू का मान 21.6 हो, इसका मान होगा 21.6 हो, तो कहता है कि पी टी का मान कितना, मतलब हमको हाई पी टी का मान निकाल के दिखा देना है। हाई पी टी का मान, कोई दिक्कत ना भाई, चलिए स्टार्ट ना हो, शायद यह समरूप हो जाए। चलिए, अगर हाई 95 है तो कन्फर्म रूप से हाई 85 होगा। जब यह 95 है तो कन्फर्म रूप से 85 होगा। तो पार्टनर साहब यह समरूप हो गया। आप ध्यान से देखिए, यह समरूप हो गया। ऐसा ही ना आपका फिगर है, यह एस है, यह टी है, तो यह भी आपका 85 है, यह भी आपका 85 है दोस्त। यह कोण उभयनिष्ठ है ही, तिसरका अपने आप से यहाँ बराबर हो जाएगा। तो यही तो क्वेश्चन था। अब समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है, तो क्रॉस के सामने उठाएंगे एस टी। देखिए एस टी का मान ऑलरेडी यहाँ 5 दिया गया है, एस टी का मान यहाँ से 5 दिया गया है, तो क्रॉस के सामने एस टी उठाएंगे तो 5 हो जाएगा। और क्रॉस के सामने बड़का में उठाएंगे क्यू बार, तो उसका मान यहाँ 9 दिया गया है। अब देखिए ध्यान से, थीटा उठाते हैं छोटका में, छोटका में थीटा उठाएंगे तब पी टी हो जाएगा जो हमको निकालना था। अब बड़का में थीटा हो जाएगा पी क्यू, जिसका मान हमें 21.6 यहाँ पे दिया गया था। तो बस डरिए मत, 6 1 7 2 9, या 9 से कटेगा पार्टनर साहब, 9 2 18 9 चौका 36, 24 5 120, यानी पी टी के मान 12.0 हो जाएगा। तो 12 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन बचा है, सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा का क्वेश्चन है यह। देखिए ध्यान से, हमें निकालना है 25x स्क्वायर, यानी हम यह कह सकते हैं 5x का स्क्वायर। और इसको पार्टनर साहब जब 1/36x स्क्वायर करेंगे, यानी 1/6x का स्क्वायर कह सकते हैं, तभी निकाल पाएंगे जब 5x + 1/6x रहेगा तब। देखिए यहाँ सब लोग ध्यान से, तो हम 6x ले यहाँ भागा दे रहे हैं, 6x ले यहाँ 6x ले भागा, यहाँ 6x ले भागा, यहाँ 6x ले भागा, यहाँ भी 6x ले भागा। तो यह 6 5 30, तो यहाँ बच जाएगा 5x, प्लस यहाँ बच जाएगा 1/6x। यह x ले कट जाएगा, 3 5 15, 3 दूनी का 6, इसको भेज देते उस पर, यह 5/2 हो जाएगा। तो बस a + b का मान 5/2 आ गया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab। तो ए बी करेंगे तो 5/6 आएगा भाई साहब, एक सवा कट जाएगा, 5/6 आ जाएगा, 2 तिया यह 6 हो जाएगा। यानी यह हो जाएगा 25/4 -5/3, यानी 25 तिया 75 और 5 के 20 घटावेंगे तो आ जाएगा पार्टनर साहब 55, अब बटा में 12 आपका राइट आंसर। तो दोस्त आप सभी आदमी को हम पुनः सीजीएल के सेट 5 में 25 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए। यदि आप चाहते हैं तो हम इसके साथ साथ सीपीयू का सेट भी स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि हम लोग का जल्दी खत्म हो। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। चलिए दोस्त, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।